इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रूप मंत्रा आयुर्वेदिक क्रीम एंड फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सच्ची सहेली, महिलाओं की सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मध्य प्रदेश सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में की मां अंबे की साधना, प्रदेश वासियों की कल्याण की मंगल कामना की। उज्जैन में शीघ्र चालू होगी मलखंभ अकादमी, क्षीर सागर स्टेडियम में बोले सीएम मोहन यादव, अखाड़ों को 2-2 लाख देने का किया ऐलान। छत्तीसगढ़ के महादेव सट्टा ऐप का प्रमोटर सौरभ चंद्राकर दुबई में गिरफ्तार, इंटरपोल के अधिकारियों ने पकड़ा, 7 दिन के अंदर लाया जा सकता है भारत। यूपी की योगी सरकार का बिजली दरों पर बड़ा फैसला, उत्तर प्रदेश में नहीं बढ़ेगी बिजली की दरें, विद्युत नियामक आयोग ने जारी किया आदेश। उज्जैन में पूर्व कांग्रेस के पार्षद की हत्या, प्रॉपर्टी विवाद में हत्या का संदेह। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का पब्लिक फर्स्ट में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे उज्जैन से मिल रही है, जहां पर पूर्व कांग्रेस पार्षद की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पत्नी, छोटा बेटा हिरासत में लिया गया है, बड़ा बेटा फरार बताया जा रहा है। परिजन ने प्रॉपर्टी विवाद को वजह बताया है, घर में घुसकर पार्षद को गोली मारी गई। बड़ी खबर उज्जैन से, जहां पर पूर्व कांग्रेस पार्षद की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पत्नी और छोटे बेटे को हिरासत में लिया गया है, बड़ा बेटा फिलहाल फरार बताया जा रहा है। तस्वीरें लगातार आपके सामने पूर्व कांग्रेस पार्षद के घर की तस्वीरें हैं, जहां पर इसी घर में उनको गोलियों से मारा गया। पुलिस बल यहां पर तैनात है और लगातार जो है जांच की जा रही है, आखिरकार किस वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया है। घर में घुसकर पार्षद को गोलियों से मारा है, पत्नी और छोटे बेटे को हिरासत में लिया। बड़ी खबर उज्जैन से। बीवी पे और बच्चों पे, लड़के पे, क्योंकि हमने भागते हुए देखा है, दो को आवाज़ हुई बंदूक की, तो हम भागे कि ऊपर से कुछ गिरा। हम जब आए तो दो भाग रहे थे, और फिर एक हमारा भांजा, इनका पति, वो ऊपर गया कि उन्होंने सोचा कि शायद ऊपर कुछ हुआ। वो ऊपर जाके देखा तो हमारे भाई पे गोली लग चुकी थी, उसका भेजा फायर हो चुका था। कितनी बजे की घटना है ये देखिए, ये अब 4 अजान से पहले की है ये घटना। मतलब हम 3 बजे तो हम हमारे भाई को लगी हुई थी, तो लेके आए थे कि चल बेटा सोना घर पे, क्योंकि हमारा तो बहुत छोटा है वो। हम बेटा ही करके बोलते हैं उससे, उनके बेटा घर सोना, अब आराम करना। तो हमारे कहने लगे चलो बहन तुम्हें भी नींद नहीं है। मैंने कहा हमारे नींद नहीं आ रही है, तू चल घर। क्या लगता है क्यों मारा होगा उन्होंने? क्या लगता है क्या कारण, क्या विवाद था? कुछ था पहले से भी झगड़े हुए? कुछ भी नहीं था, अच्छे भले थे। 8 दिन पहले इनके ऊपर भी पहले हमला भी हुआ था जी, हुआ था कि नहीं? आपको सबको मालूम होगी कि यहाँ पेट्रोल पंप के आगे हुआ था। क्या नाम है उनका जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? उनके नाम? नीलोफर। और बच्चों के नाम क्या? दानिश और आसिफ। ये इससे पहले जिन्होंने हमला किया था, क्या हमला किया था नहीं तो वो उसका हमारे भाई ने बताया नहीं था कि घर में सब घबराएंगे, लेकिन कल ही कन्फर्म। आप क्या है इनके? मैं सगी बहन हूँ उसकी। क्या नाम है आपका? शकीला भी। सुबह क्या हुआ, हम गार्डन से घर पर आ गए तो फिर यहाँ पर हमारे मामा ने, हमारी जो मामी है, उनको गाली बकी कि तेरी माँ का सुबह देखता हूँ तेरे को मैं। अब ये हो गया जैसे, अब होता क्या, मेरे को गाली की आवाज़ आई तो मैं सुबह ऊपर चढ़ा। मैंने कहा यार क्या हुआ, तो मैं से बोला मामा ने तू जाके सो, कुछ भी बात मत करना, कुछ भी बात नहीं मत करे तू, और जाके सो जा। मैंने कहा गाली गुप्तार मत करो, अभी सो जा, पर सुबह देखेंगे। इतनी बात हो गई। अब मेरे को पूरी रात नहीं, मैंने मोबाइल चलाया, पूरे मकान के दरवाजे बंद हैं, कहीं से कोई दरवाजा टूटा नहीं है, कोई सा दरवाजा खुला नहीं है, कुछ भी ऐसा मैटर नहीं है। अंदाजन 5, सवा 5 बजे के समथिंग
एक गोली चलने की आवाज आई। जैसे ही मैं गोली चलने की आवाज आई, मैं ऊपर भागा। मैंने क्या शायद हो सकता है मेरे मामा ने मामी को मार दिया, तो मैं इसलिए भागा। जो ऊपर देखा तो मेरी मामी ने दरवाजा खोला और मामा और मेरा जो मामा का लड़का दो ही कमरे से बाहर निकले जहां पर गोली चली। अब अंदर से दरवाजा लगा, उन्होंने खोला, अरे क्या हुआ? मैंने क्या हुआ मेरे को बताओ, काय की आवाज है? क्या यार मार दिया। अरे तुम अंदर से निकल रहे हो, किसने मार दिया? अरे गोली मार दी। अरे किसने? जो अंदर देखो तो मामा की लाश पड़ी। क्या नाम है जिन्होंने जिन पर आरोप है मारने के नाम? नीलोफर भूरी बोलते हैं नीलोफर, और मिंटू नाम है उसका, आसिफ नाम है और मिंटू बोलते हैं उसको। ये दोनों रिश्ते में क्या हाँ, दो ही लड़के हैं उसके, और दानिश और उनका छोटा लड़का दानिश, जो तो भाग गए। मैं उनका भांजे जमाई हूँ, नसरुद्दीन उर्फ जम्मू। ये नीलगंगा थाना अंतर्गत गुड्डू कलीम जी हैं, करीब 55 से 60 साल इनकी उम्र है। 20 साल पूर्व पार्षद रहे हैं और इनके 31 आपराधिक रिकॉर्ड भी हैं। इनके अभी जो प्रारंभिक जानकारी लगी है, परिवार में ही संभवतः प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था। ये करीब 3 बजे अपनी बड़ी बहन शकीला और अन्य परिवार के जनसाथियों के साथ अपने घर गए थे। घर वाले इनको घर पर लेकर गए थे और ये अपने बेडरूम में ही थे। इनकी पत्नी वहीं पे थी। घर वालों में जो इनकी बड़ी बहन और अन्य परिवार के सदस्य हैं, भांजे दामाद हैं, उन सब ने इनकी पत्नी नीलोफर और जो दोनों लड़के हैं दानिश और आसिफ, उसका इस घटना में शामिल होना बताया है। पुलिस ने इनके बयान लेके प्राथमिकी FIR दर्ज कर दी है। उनकी पत्नी अभी हमारी कस्टडी में है। बाकी बेटों से और भी लोग हमारी कस्टडी में हैं, जिन सभी से पूछताछ की जा रही है। सर, इसके पहले भी हमला हुआ था, वो क्या पूरा घटना? इनके ऊपर करीब 4-5 दिन पूर्व भी हमला हुआ था, जिसमें ये भागे थे। उनके हाथ में गिरने से चोट आई थी। इसमें इनके परिवार का ही एक रिश्तेदार है, जो पत्नी का ही रिश्तेदार है। पत्नी की बहन का दामाद, यानी मौसेरा दामाद हुआ, उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और ये कल देर रात को ही गिरफ्तारी हुई है। संभवतः इसी बात का खुलासा होने की वजह से आज ये घटना कारित की गई है। अभी जो इन लोगों को हमने कस्टडी में लिया है, उन सभी से हमारी पूछताछ जारी है। उसके बारे में भी हम लोग जानकारी कह रहे हैं, वो भी कंफर्म करना है। एक लाइसेंसी जो हथियार है इनके बेटे के नाम से है, तो अभी उसके संबंध में पूछ विवाद मूलतः जो अभी तक समझ में आया है, जो गुड्डू कलीम जी से कल 1:30-2 बजे तक रात में पुलिस इनके साथ थी। उसके बाद इनका परिवार इनको घर पर लेकर गया है। जो 1:30-2 बजे तक हम लोगों को स्थिति समझ में आई है, वो प्रॉपर्टी का ही विवाद अभी तक समझ में आया है। और इन्होंने अपनी पत्नी के नाम से पूर्व में सारा जो इनका पैसा था वो उन्होंने अपनी पत्नी के नाम से ही इन्वेस्ट किया हुआ है कई साल पहले से, और वो जितनी प्रॉपर्टी एक्वायर की गई वो पत्नी के नाम से ही की गई है। मूलतः प्रॉपर्टी को लेकर विवाद अभी प्रथम दृष्टया समझ में आ रहा है। सर, घटना के बाद से कोई परिजन फरार है अभी? जैसे हाँ, अभी उनका एक बेटा फरार है। बाकी एक बेटे को और जो पत्नी है उनको हमने हिरासत में ले लिया। जो पूर्व की घटना थी उसमें जो उनका पत्नी का बहन का दामाद है, यानी मौसेरा दामाद है, वो भी हमारी हिरासत में। उन सभी से पूछताछ जारी है। तो इसी खबर पर हम अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ उज्जैन से संवाददाता अमृत बैंडवाल जुड़ चुके हैं। अमृत, क्या कारण बताया जा रहा है पूर्व कांग्रेस पार्षद को गोलियों से मारा गया? जी देखिए, अभी 4 से 5 दिन पूर्व ही उन पर हमला किया गया था, जिसमें उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई थी। इसमें जो हमला करने वाले थे वो उनके ही बीबी की जो मौसी है, बहन है, उनका दामाद बताया जा रहा है। साथ ही जब उनकी घटना हुई थी, उसके बाद से पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है, पुलिस थाने पर बैठा कर रखा है, पूछताछ की जा रही है उनसे। उसके बाद में कल रात्रि की ये घटना है। करीब 4:30 से 4:15 बजे के बीच में एक गोली चलने की आवाज आती है और दौड़कर उनका जो भांजा है वो पूछता है कि मामी क्या हुआ। तो वो वहां पर जब मामी दरवाजा खोलती है और उनका बेटा अंदर निकलता है और लाश वहां पर पूर्व पार्षद गुड्डू कलीम की पड़ी हुई दिखाई देती है। वहां पर एक ही पिस्टल से एक गोली मारी गई, जो भी सीधे सिर में मारी गई, जो स्पॉट पे ही वो वहीं पर खत्म हो गए। गुड्डू कलीम कांग्रेस के पूर्व पार्षद रह चुके हैं। इन पे करीब 31 आपराधिक रिकॉर्ड भी रहे हैं। और ये जो पूरा मामला है वो घर वालों परिवारजनों के कहने के हिसाब से प्रॉपर्टी का मामला बताया जा रहा है, जिसमें पूरी प्रॉपर्टी उन्होंने अपनी पत्नी के नाम कर रखी थी। लेकिन उनकी पत्नी से उनका कुछ समय से विवाद चल रहा था। तो 3 महीने से करीब उनकी पत्नी उनके पियर में थी। जब अभी 3-4 रोज पहले पत्नी यहाँ पर पहुंची
और कोई विवाद हुआ होगा, तो उसमें रात्रि को ही ये पूरा घटनाक्रम हुआ। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी जो प्रॉपर्टी वो अपने भांजे जमाई के नाम करूंगा। तो इस बात को लेकर ये मामला संभवतः लग रहा है, लेकिन पुलिस इसमें अभी इनकार कर रही है। पुलिस का कहना है कि ये जमीन का मामला या प्रॉपर्टी का मामला नहीं है, लेकिन जो कारण सामने आ रहे हैं वो साफ यही दिखाता है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामले सामने आए हैं। तो इसमें गुड्डू कली में एक बड़ा नाम था और उस क्षेत्र में काफी उनका दबदबा भी था। तो एक बड़ी घटना आज सुबह 5:15 बजे करीब देखने को मिली है। जी बिल्कुल अमृत, और उनकी पत्नी और उनके छोटे बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि बड़ा बेटा फिलहाल फरार बताया जा रहा है। इसको लेकर क्या जानकारी? जी, जिसने गोली मारी है उसका नाम आसिफ है और उनका छोटा बेटा है दानिश, और उनकी जो पत्नी है, पत्नी और उनके छोटे बेटे को पुलिस ने हिरासत में लिया है और भी कई अन्य लोगों को शक की निगाह पर पुलिस ने अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। और भी इसमें जितने भी लोग इस पूरे षड्यंत्र में शामिल हैं उन सभी लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने अलग से टीम बनाई है और पुलिस जल्द ही उन आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी। जी चलिए बिल्कुल अमृत, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे थे, जहां पर पूर्व कांग्रेस पार्षद की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उनकी पत्नी और छोटे बेटे को पुलिस ने शक की निगाहों से देखकर हिरासत में लिया। हालांकि बड़ा बेटा फिलहाल फरार बताया जा रहा है।